वैसे ही हमारे पास बैक टेस्टिंग के लिए जो दूसरा टूल है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ऑप्शन सिम्युलेटर। तो ऑप्शन सिम्युलेटर जो है ये इंट्राडे टाइम फ्रेम के लिए यूजफुल हो सकता है और स्पेसिफिकली ये आपकी कस्टम डिफाइंड स्ट्रेटजीज के लिए यूज होता है। मतलब फॉर एग्जांपल कि मेरे को मालूम है कि 10 दिन पहले निफ्टी का ये वैल्यू था, तब मेरे को लेट से एंट्री मिली थी मे बी लॉन्ग कॉल या स्प्रेड में, क्रेडिट स्प्रेड में। तो उस लेट से कि 11 बजे चार्ट पे मेरे दूसरे कुछ पैरामीटर्स की वजह से 11 बजे एंट्री मिली थी, तो मैं 11 बजे को जाके वो ट्रेड सिमुलेट कर सकता हूँ। यस एग्जैक्टली, यहाँ पे आपको मिनिमम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे डेटा मिल जाता है। तो इसमें आप आपकी कस्टम डिफाइंड स्ट्रेटजीज, जैसे हमने स्ट्रेटजी बिल्डर में देखा हमारे पास ऑप्शन चेन थी, वैसे यहाँ पे आपको सिलेक्टेड एक्सपायरी, पहले तो आप यहाँ पे 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे। आप पहले एक्सपायरी सिलेक्ट कर देंगे, आपको जो भी एक्सपायरी के लिए बैक टेस्टिंग करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत लोग ये करते नहीं है और उनको प्रॉब्लम आता है, फिर हमको क्वेरी आती है कि ये काम नहीं कर रहा है। तो ये जो पहले जो स्टेप्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले एक्सपायरी सिलेक्ट करना ही चाहिए। एग्जैक्टली तो यहाँ पे जैसे हमने बात की 3 स्टेप्स हैं हमारे। सबसे पहला स्टेप हमारा, हम एक्सपायरी सिलेक्ट करेंगे। से फॉर एग्जांपल हम 29 मार्च की एक्सपायरी के लिए बैक टेस्ट करते हैं। यहाँ पे 29 मार्च सिलेक्ट किया, तो इसके साथ हमको स्टार्ट डेट और लाल लाइन आया है क्योंकि वहां पे जो फ्रॉम और स्टार्ट डेट है वो भी चेंज करना पड़ेगा, वो सेकंड स्टेप है। राइट, तो हमारा स्टार्ट डेट और पे ऑफ डेट हमको इसके हिसाब से रखना पड़ेगा। जैसे कि हमारा एक्सपायरी है 29 मार्च, तो हम स्टार्ट डेट रख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 7 दिन पहले या 10 दिन पहले हम 20 मार्च को एक एंट्री रख सकते हैं। तो 20 मार्च को हमने स्टार्ट डेट बता दिया। हमारा पे ऑफ डेट जो है वो सिंगल एक्सपायरी है हमारी 29 मार्च की, तो हम एक्सपायरी जितना रख सकते हैं इसको। 29 मार्च हमने कर दिया, तो ये हमारा ऑप्शन चेन आ गया 20 मार्च को 29 मार्च की एक्सपायरी के लिए। करेक्ट, जो स्टार्ट डेट सिलेक्ट किया था वो ऊपर दिखेगा, जो एक्सपायरी डेट था वो नीचे दिखेगा। यस, तो यहाँ पे आपको दिखने के लिए मिल रहा है कि 29 मार्च एक्सपायरी का ये ऑप्शन। तो जो नीचे ऑप्शन चेन में जो प्राइसेस है वो एज ऑफ नाउ 20 मार्च को 9:20 AM के प्राइसेस है। राइट, करेक्ट। तो ये आपको ऑप्शन चेन देखने मिल गई और उस टाइम का जो फ्यूचर्स प्राइस था वो भी आपको यहाँ पे देखने मिल गया। इसमें आपको कंटिन्यूअस करंट कॉन्ट्रैक्ट का फ्यूचर्स प्राइस देखने के लिए मिलता है। मतलब अभी हमारा स्टार्ट डेट मार्च का है, तो मार्च का जो कॉन्ट्रैक्ट था जैसे 29, राइट एग्जैक्टली, कंटिन्यूअस चार्ट में निफ्टी 1। तो अगर हमको 925 का देखना है तो हम 5 मिनट आगे चले जाएंगे, गेट ऑप्शन चेन पे क्लिक कर देंगे, तो ये हमको जो ऑप्शन चेन मिली है 925 की है। यहाँ पे हमको ऑप्शन चेन में स्टैंडर्ड राइट हैंड साइड में पुट एंड लेफ्ट हैंड साइड में कॉल का डेटा देखने मिल जाएगा, डेल्टा वैल्यू, आईवी वैल्यू और एलटीपी के साथ। तो फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक एट द मनी का कॉल एंड पुट शॉर्ट कर लेते हैं 17,000 का। हम इसको बाय सेल बटन पे क्लिक करेंगे तो हमको इसमें बाय और सेल सिलेक्ट करना है, लॉट सिलेक्ट करने हैं कितने चाहिए हमको, एंड ऐड कर देना है सिंपली। वैसे ही हम कॉल का भी कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसका हमको पे ऑफ चार्ट देखने के लिए मिल जाता है यहाँ, जैसे हमने स्ट्रेटेजी बिल्डर में देखा था वैसे ही। और ये पे ऑफ चार्ट उस दिन का, उस समय का पे ऑफ चार्ट है। करेक्ट, ये एक्सपायरी का एक्सपायरी के बाद क्या हुआ वो आगे जाना पड़ेगा, उसके बाद ही देखिए। यस, ये इस टाइम के लिए पे ऑफ चार्ट। अगर ये ट्रेड आप 20 मार्च को 9:25 को लेते थे तो ये पे ऑफ चार्ट दिखता था। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ पे भी जैसे आप देखेंगे न्यूली हमने इंट्रोड्यूस किया हुआ है ये चेक बॉक्स, किसी कोई लेग हटाने का। राइट, जैसे हमने स्ट्रेटेजी बिल्डर में रिसेंटली ऐड किया है वैसे सिमुलेटर में भी हमारे पास ऑप्शन है। ये अगर आपने अनटिक कर दिया तो सिर्फ आपको शॉर्ट पुट का पे ऑफ देखने। तो समझो मेरे को एक सिमुलेशन करना है जिसमें कैलेंडर स्प्रेड है या कैलेंडर स्ट्रेटेजी है, तो उसमें मार्च के एक्सपायरी के साथ साथ अप्रैल का भी कोई लेग है तो वो उसमें ऐड कर सकते हैं। यस, आप कर सकते हैं ये, बट ओनली फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। स्टॉक्स के लिए कैलेंडर अलाउ नहीं किया है बिकॉज रेगुलर लिक्विडिटी नहीं होती है उनमें। नेक्स्ट मंथ के स्टॉक ऑप्शन में लिक्विडिटी नहीं होती है, वही सेम रीजन जो पहले बताया था, लिक्विडिटी की वजह से वो गलत आ सकता है रिजल्ट, इसलिए सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी में रखा है। राइट, निफ्टी बैंक निफ्टी में आप अप टू 2 एक्सपायरीज ले सकते हैं, मतलब आप कैलेंडर कर सकते हैं मार्च अप्रैल का लेके और उसका आपको पे ऑफ मिल जाएगा। एंड स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर फॉर दैट कि जो पे ऑफ होता है कैलेंडर्स के लिए वो डायनामिक होता है, तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो चेंज हो सकते हैं। इनफैक्ट ये भी एक क्वेरी हमेशा आती है कि कैलेंडर का पे ऑफ बराबर नहीं दिख रहा है क्योंकि वो कैलेंडर का उसमें 2 एक्सपायरीज इन्वॉल्व है, तो इसलिए पे ऑफ एग्जैक्टली रेप्लिकेट करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो पहले लेता है करंट एक्सपायरी का और इसलिए वो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। बट सिमुलेट करने के लिए तो ट्रेड कैसे गया ये सिमुलेट करने के लिए आप नेक्स्ट बोलेंगे 1 डे या 30 मिनट्स, वो कैसा प्रोग्रेस हुआ वो देख सकते हैं। करेक्ट, तो हम इसको फॉर एग्जांपल के लिए 15 मिनट के लिए मूव करते हैं।
तो देखिए हमारा P&L चेंज हो रहा है। ऐसे हम 30 मिनट और 1 डे के लिए भी तो P&L लेफ्ट में भी है और राइट में भी है नीचे। यस यहाँ पे आपको टोटल P&L यहाँ भी देखने मिल जाएगा और यहाँ भी। या P&L पे क्लिक करेंगे तो वहां पे दोनों लेग्स के प्राइसेस भी दिखेंगे। यस जैसे हमने स्ट्रेटेजी बिल्डर में देखा, हमारे पास वहां पे ग्रीक्स एंड P&L की टेबल थी, सेम हमारे पास यहाँ भी ग्रीक्स एंड P&L की टेबल है, जिसको हम ग्रीक्स को हम डेसिमल में और रुपीज में भी देख सकते हैं। तो ऐसे ही जो ऑप्शन सिमुलेटर है ये मोस्टली यूज किया जाता है कोई इंट्राडे स्ट्रेटजीज प्रैक्टिस करने के लिए या फिर एडजस्टमेंट प्रैक्टिस करने के लिए मोस्टली। पोजिशनल स्ट्रेटेजी के लिए भी यूज हो सकता है कि जैसे मैंने 10 मार्च को एंट्री ली है, कोई स्ट्रेटेजी स्प्रेड है या सैडल है, ट्रायंगल है, वो 29 मार्च तक कैसा गया, यस वो भी देख सकते हैं। यस इंट्राडे बैक टेस्टिंग के लिए मोस्टली इसको यूज करेंगे, या फिर आपको एडजस्टमेंट अगर कुछ प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए ये काफी यूजफुल हो जाता है।